सरस्वती मैया की जय। और बोलिए भाई शंकर भगवान की जय। बोलिए भाई श्रोता सकल समाज की जय। और बोलिए भाई गुरुदेव भगवान की जय। और बोलिए भाई सहयोगी मंडल की जय। बोलिए गुड्डू भैया की जय हो। लेकिन कहना है गुड्डू भैया, आपने अभी बताया अपने गांव में ज्यादा कुछ कहे ना कि हम छलांग अगर मार गए थे तो आप तो साधारण गाते। गांव में रह के इतनी बड़ी जबरदस्ती न करो भैया। लेकिन और एक बात आपने कहा कि गाना मुझसे सुनील से था, लेकिन आप को क्या ये सूचना नहीं थी? मैंने तो सुना था कि सुनील और उमेश से गाना है, लेकिन जब मैंने आपको गाते हुए देखा तो हमने कहा सुनील तुम नहीं गाओगे, गुड्डू उधर से गाएंगे तो मैं गाऊंगा। और आपने एक बात और कहा है कि आपके सपोर्ट में कोई बैठा है, तो इसीलिए कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यस, संदीप भैया बहुत महान गायक हैं। और क्या हमारे सपोर्ट में रोहित बैठे हैं। अगर दोनों लोगों का प्रसंग सुनने के लिए आए हैं तो क्या ये मेरी सपोर्ट में आ गए? कोई मेरे दुश्मन नहीं, कोई मेरे बैरी नहीं, मेरे भाई हैं। एक गायक हैं गुरुजी पैसा और किसी गायक का मान सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। और हमारे घर मालिक भी आज के कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय शेख मुद्रा का उपहार मां सैलानी जी भरती भंडा बोले सांचे दरबार की जय हो। फिर ठीक है गुड्डू भैया, लेकिन आपने जो बात बताई है, आपने कहा कि आप पूरे विफल यानी बेकाम हो गए। नहीं गुरुजी, आपकी श्रावण बहुत हल्की है। मतलब बिल्कुल गलत मैंने गा दिया, बिल्कुल मैंने गलत बता दिया कि लक्ष्मण जी लंका को गए रावण का भेष बना करके, तो जब शूर्पणखा ने देखा, सर्वप्रथम सीता जी ने देखा कि ये तो रावण आ गया, तो सीता जी ने एक तिनका उठा करके मारा तो लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। प्रसंग को पहले ध्यान लगा करके सुन लीजिएगा, उसके बाद में जवाब दीजिए, तर्क वितर्क करिए। और क्या आपका ध्यान किधर, रोहित इधर है। तो जब लक्ष्मण के प्राण निकल गए, मर गए, तो लक्ष्मण की आत्मा शूर्पणखा के अंदर समा गई, क्योंकि शूर्पणखा चाहती थी कि मैं लक्ष्मण से शादी कर लूं। और जब शूर्पणखा की मृत्यु हो गई तो मैंने कहा था कि शूर्पणखा की आत्मा सीता जी में समा गई। तो आपने कैसे बता दिया कि सीता जी बाई अंगुरिया चीर करके लक्ष्मण को जीवित कर दिया? ये बात गुरुजी अंगुरी चीर दिया। मैं समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मैं प्रमाण इसी मंच पर दूंगा और आप प्रमाण दे दीजिए, तब मैं गाना गाऊंगा। गांव के अंदर में मैं 10 कोस से चल करके आया। भैया आप गाँव में मैं तो झूठी बात ना तो कहता हूँ ना तो मुझे पसंद है। और आपने जो बताया, मैंने पूछा था वो संत कौन है, उस पुत्रों का क्या नाम है, तो आपने बता दिया कि वो संत कश्यप ऋषि है। मंच पर से उतर करके नहीं जाऊंगा, इसी मंच पर प्रमाण आपको दूंगा कि बिल्कुल झूठा है, कश्यप ऋषि नहीं है, नहीं है, नहीं। गुरुजी सांक ले लीजिए, सांक वरना गड़बड़ हो क्योंकि जाएगा। आपकी पहुंच नहीं जो कि आप मेरे गीत को छू सके। गुड्डू भैया अपने गांव में है यार, कसर थोड़े लगे। आपको ये बात नहीं कहना था कि आपने झूठा गा दिया। किसी कड़ी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए
कि मेरे ऊपर क्या होगा अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए कुआं तैयार मिलेगा। और क्या क्या कोई रामायण भी में गाछ घटना हो, छपी है। छोटा हो चाहे बड़ा, अगर कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है तो ऐसे कोई इतना बड़ा तुलसीदास आज के युग में नहीं है कि जो कि भगवान के चरित्र को गा देगा। ये बात ओहो बहुत सही। तुम कहाँ रहोगे जो नंबर अपन दियो। आपने बता दिया कि सीता जी अंगुरिया बाई अंगुलिया चीर करके लक्ष्मण को जीवित कर दिया। आप गांव में हैं, इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं। और क्या नींबू तोड़ रहे हैं। मैं इतनी दूर से चल करके आया हूं, लेकिन कच्चा भाटा खा करके नहीं आऊं। मैं जानता था कि वहां पर गुड्डू उमेश हैं, हाँ, इसलिए भुजा आलू खाए थे। तो तर्क वितर्क जरूर करेंगे। इतना हल्के में हमको मत लेना भैया। हलुक जरूर है, काम हो जाए है। भैया ने मुखड़ा लगाया है, हाँ। मीट दे- जतन चाहे जौन करो ना नेट दिया वरमान। वाह भैया, धन्य हो। हाँ कुछ और तुम लगाओ। लेकिन ठीक है, प्रसंग कुछ और चल रहा है, मुखड़ा कुछ और लगा रहे हैं। और क्या यही पता नहीं नान कहाँ धरी कहाँ पे चारा डाले। वही वाली दशा है, अपने मन के लहरी, चाहे सूप बजाओ चाहे सूप डायरी। जाओ चाहे डहरी। और भैया ने भी प्रसंग लगाया ओहो कि जब भगवान लंका के ऊपर चढ़ाई किया ओहो तो रावण भेज देता है। खाने में एक बात बताइए। तो कहना है जब युद्ध होने लगा आहा तो भैया ने प्रश्न किया है कि वहां पर एक नारी आ गई। और भैया ने उस नारी के द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति किया है। आहा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने झूठा कह दिया, और क्या क्योंकि मैंने पहले प्रसंग में भी कहा था कि आपको किसी रामायण से मिला होगा, मेरा प्रयास है। लेकिन जो मैंने गीत दिया था आपको, वो 12 पुत्र अग्नि की वर्षा कर रहे हैं। आप एक ही चौपाई बढ़ा देती भला। हाँ, सावन भादो सावन बालक होए सुहावन। हाँ, भादो लेकिन आपने बताया कि उस नारी ने एक कन्या को वहां पर पैदा कर दिया। तो आपने पूछा है कि उस लड़की का क्या नाम था, उस नारी का क्या नाम था। लेकिन हमको जो मिला है हाँ, हम वो बता रहे हैं कि उस जब युद्ध हो रहा था तब वहां पर सुग्रीव की भेजी हुई माया जो अपनी पीठ के ऊपर एक कन्या को बांधे हुई है। आप बता रहे हैं कि वो एक नारी है, ये वहां पर एक कन्या को पैदा करती। ओहो हो सकता है तुमको मिला हो, लेकिन हमको जो मिला वही बताएंगे, क्योंकि हो सकता है अगले टर्न में आप भी ताट होके कि हमको प्रमाण दिखाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। आहा सुलोचना है गुरुजी। और जो बात आपने कहा है कि आपके सपोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। अगर संदीप भैया ने मुझसे गाना गवा रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या कोई गलत कर रहे हैं? और का गलत तो होते हम लोग आपको भी मालूम था कि जो गायक आ रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं। आपको भी किसी को आपने सपोर्ट के लिए बैठा लिया होता, वो देखो नींबू तरह बैठे हैं। लेकिन आपकी क्षमता नहीं थी, आपके गुरु महाराज ही चले गए। क्या बताएं चलो गुरुजी, ऐसी बात को पर गोली चलायो वो गोरिया छवलिया पहल पर गोली चलावे। हो छाया
यही धुन पर एक लाइन केवल माता जी के चरणों में, फिर उसके बाद चलते सीधे प्रसंग की ओर। कहना है, हे मैया, हे मैया। हेलो। और हमारे घर मालिक भैया जी के कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय 200 मुद्रा का उपहार मां सैलानी जी भर्ती रे भंडा बोले सांचे दरबार की जय हो। और हमारे घर मालिक भैया की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो हमारे रिश्तेदार या बिहारी या गांव के लोग जो भोजन करने को बाकी हैं, जा करके भोजन कर लें ताकि उनको भी फुर्सत मिल जाए दोनों पार्टियों से आनंद लेने का। तो आइए कहना है कि मैया, कि मैया अटकी भंवर में नैया की नैया पार लगायो। ओ मैया अटकी भंवर में नैया की नैया पार लगायो। छोड़िए, आइए प्रसंग पर ध्यान दें। भैया ने अभी पूछा है कि वो जो नारी आई है युद्ध में और एक कन्या को प्रकट किया है, आहा तो एक तो रामायण बता रही है। ना बता दो, बताइए, बता दो, अरे तुम बता दो क्या करेगा। एक तो रामायण बता रही जो मैंने बताया है कि सुग्रीव की भेजी हुई वो माया थी जो नारी आई है समर में और अपने पीठ पर एक कन्या बांधे हुए है। आहा लेकिन दूसरी रामायण वही बता रही है कि वो नारी राजा वासु की लड़की थी जिसका नाम था सुलोचना। क्या बात है, ये बात। लेकिन आइए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। कहना है कि आज देखिए लंका में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये बात। मेघनाथ युद्ध करने के लिए गए हैं। इधर से रामादल में भी सब तैयार हैं। लेकिन आइए देखिए, कहना है क्योंकि भैया की तरफ से मुखड़ा बहुत अच्छा आया था, तो इधर से भी कहना है क्योंकि तुमसे कम कलाकार नहीं है, इसलिए कहना है कि जिस समय प्रसंग ऐसा लगाइए, जो मुखड़ा ऐसा लगाइए जो प्रसंग में मिले। तो कहना है कि जंग से ना हटबे रामा, ओ जंग से ना हटबे रामा, हाय कट कट गिर जाए अंग जंग से ना हटबे रामा। अरे कटी कट गिरे चाहे अंग जंग से ना हटबे रामा। हो
जयराज भैया देवरिया की पावन धरती से आपके कर मुद्रा राष्ट्रीय 51 मुद्रा का उपहार मां सैलानी जी भर्ती भंडार बोले सांचे दरबार की जय हो। मैंने मुखड़ा दिया कि चाहे कट कट गिर जाए अंग, जंग से न हटवे। रामा तुम्हारे ऐसे हमारा कुछ नहीं बाल बांका बिगाड़ सकते हैं। जब आप कह दिया है कि आपके सपोर्ट में बैठे हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ मेरे सपोर्ट में संदीप बैठे हैं। और क्या जहाँ भेदे ब्याज की तुमको भी जिसको बुलाना हो बुला लीजिए, अभी बहुत समय है। और क्या ब्याज ही बैठे हैं। हाँ गुरु महाराज तो भाग्य उनके उमेश। नहीं यार भाग आगे नहीं होते भी आइए कहना है, उल्टा ना बोलो। सुनहो सुजन धरि ध्यान, कथा हम रहने सुनाई, और लंका के दरमियान होती है कठिन लड़ाई। मेघनाथ अब समर में आयो, और दिया तुरंत ललका। अरे होई जो योधा रामा तलमा, होई जो योधा रामा तलमा, होई जो योधा रामा तलमा, होई जो योधा रामा तलमा। ओ मोरे रामा अरे निकारी करे मैदान जंग से ना हटवे रामा। अरे निकारी करे मैदान जंग से ना हटवे रामा। मैदान जंग से ना हटवे मेघनाथ ललकार देता है कि आइए कोई रामा दल में जो वीर हो तो मुझसे युद्ध करे। आज मेघनाथ की ललकार को सुन करके रामा दल में सन्नाटा छा गया। गुड्डू भैया, क्योंकि पहले टन में जब आप छलांग मारा था तो मैं भी छलांग मारा था। कहाँ मारे? दूसरे टन में आप शांत रहे तो मैं भी शांत रहूंगा। हाँ। नहीं तो मुझको भी आता कि रामायण 2 चौपाइयों में खत्म कर दूंगा। तो कहना है कि आज रामादल में सन्नाटा छा गया कि आखिर इस मेघनाथ से कौन युद्ध करेगा। क्योंकि समय केवल 30 मिनट का है। भैया ने तो मेरा प्रसंग बढ़ाया नहीं, लेकिन मैं फिर अपना प्रसंग आपको दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रयास कर रहा हूं आपके प्रसंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्रसंग आपने दिया है। आपने ये रास्ता बताया है कि इस रास्ते पर चलिए। कम से कम आप भी तो प्रयास करिए कि जो रास्ता मैं बता रहा हूं उस रास्ते पर तो आइए। मालूम नहीं तो बताइए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको मेरे रास्ते में आने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि वो 12 पुत्र कश्यप ऋषि के नहीं हैं। कहना है तब हे राम भगवान अरे लखन कालीन बुलाई, और कहन लागी समझाए सुनो तुम ध्यान लगाए। जाए के युद्ध करो तुम बिरना और कर दीजिए संघार। अरे सुनती बतन प्रभु के लक्ष्मण, बतन प्रभु के
लक्ष्मण सुनत बचन प्रभु के लक्ष्मण सुनत बचन प्रभु के लक्ष्मण भैया अरे तीनों नहीं अपार जंग से नाहद पे रामा नहीं अपार जंग से नाहद पे रामा जब लक्ष्मण से भगवान राम ने कहा कि जाओ तुम युद्ध करो मेघनाथ से, तो आज लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर के और चल देते हैं समर भूमि की तरफ और मेघनाथ को ललकार देते कि ये मेघनाथ ठहर जा, क्योंकि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। हम लक्ष्मण कहते हैं मेघनाथ से कि चाहे कट कट गिर जाए अंग जंग से न हट पाए। ऐसे नहीं कि आधा शब्द अलग जात है, आधा शब्द अलग जात है। जो मुखड़ा लगाइए प्रसंग में मिलना चाहिए तब तो ठीक है। क्या मतलब है, कहना है आज जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध होने लगा तो देखिए दोनों एक से बढ़ के एक वीर हैं। अगर मेघनाथ अग्नि बाण छोड़ते हैं तो लक्ष्मण वायु बाण छोड़ देते हैं, नील बाण छोड़ देते हैं। आज बाण के ऊपर बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, क्योंकि समय केवल 30 मिनट का है, अपना भी प्रसंग कहना है। तो कहना है लखन लाल तब सुनो अरे बाण फिर ऐसे चलाए और काट भुजा फिर दिन गिरी लंका में। आज लक्ष्मण मेघनाथ की भुजा को काट दिया और जा करके शिवलोचना के सामने जा करके वो भुजा गिरती है। तो आज शिवलोचना जब उस भुजा को देखा तो विचार करने लगे कि ये तो हमारे पति स्वामी की तो भुजा नहीं है। तो आज वो भुजा लिख करके मेघनाथ का नाम लिख देती है। तब तो आज शिवलोचना रोने लगती है। ये बात तो आज देखिए कहना है क्या, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए कहना है। हाँ तो भुजा देखी अब नारी फिर रोवे और पिया पिया चिल्लाए विधाता का रच दीना, 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 विधाता का रच दीना। अरे मिटगा संदूर हमारा गंग से ना हट पे रामा।
मेघनाथ की एक भुजा कट गई तो मेघनाथ आज लाचार हो गया, समझ गया कि आज हमारी मृत्यु आ गई है। लेकिन समय का अभाव देखते हुए कहना है क्या? लखन लाल फिर सुनो, अरे बाड़ा फिर चलाई, अरे काट से सफिर दिन तनिक ना देर लगा। तो इधर ये बात जिस समय लक्ष्मण ने शीश काट दिया मेघनाथ का, तो ये रामायण बताती है कि वो शीश रामादल में आकर के गिरा। लेकिन इधर दूसरी रामायण बताती है क्या कि वो शीश आकाश में उड़ गया। ये बात नया और जब आकाश में उड़ा तब देखिए होता क्या है कि कटगा शीश मेघनाथ का और मचगा हाहाकार। अरे तब आकाश से बाड़ी हुई गए, तब आकाश से बाड़ी हुई गए, तब आकाश से बाड़ी हुई गए, तब आकाश बाड़ी हुई गए। मोरे रामा अरे सुनियो ध्यान लगाई जंग से ना हटवे रामा, ध्यान लगाई जंग से ना हटवे रामा। हो कि जब मेघनाथ का शीश कटा तो रामादल में गिरा। मेघनाथ लंका की सेना में हाहाकार मच गया कि मेघनाथ मारे गए। इधर बताया गया, सभी लोग जानते हैं कि उधर से मेघनाथ की नारी सुलोचना में शीश को लेने के लिए जब आई तो भगवान राम ने कहा कि मैं तभी समझूंगा कि तुम्हारे पति का शीश है, अगर तुम्हारे कहने पर ये बोल दे तो मैं तुमको शीश दे दूंगा। सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई गुड़ी बात नहीं। लेकिन इधर दूसरी रामायण बता रही कि वही शीश आकाश की ओर उड़ गया, तब आकाश से वाणी हुई कि राम, ये तुमने बहुत गलत किया, अनर्थ काम कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया। लेकिन इसी जगह पर विराम है क्योंकि समय का अभाव, अपना भी प्रसंग बढ़ाना है। और क्या वो आकाशवाणी क्या कहती है? क्योंकि हम कहेंगे तो बार बार यही कि एक प्रसंग आपका है क्योंकि रास्ता आपने बताया है, लेकिन कहना है हाँ कहो कौन अस शब्द सुनो बाड़ी वा भाई, आखिर कौन सा शब्द उस आकाशवाणी से हुआ जो भगवान राम ने सुना। मैं कोई नारी और स्त्री, कोई लड़की को नहीं वहां पर पैदा कर रहा हूं। और क्या रोहित,
आकाशवाणी ने किया। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि उस आकाशवाणी से कौन शब्द आया? और क्या? भगवान राम से क्या कहा कि तुमने गलत कर दिया? का सिलेंडर नहीं मिलेगा। कहना है सूरज पाले उजतीपुर वाले और तुमसे कहें सुनाए सारा भेद कभा में गाओ, सारा भेद सभा में, अरे सारा भेद सभा में गाओ, सारा भेद सभा में गाओ। अरे भैया, अरे शंका देव मिटाए जंग से ना हटवे रामा, अरे तत्ता देव मिटाए जंग से नाट भैरा हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे घर मालिक भैया जी के कर मुद्रा राष्ट्रीय स्वयं मुद्रा का उपहार मां सैलानी जी भर्ती भंडा बोले सांचे दरबार की जय हो। ये तो रहा भैया का बताया हो रास्ता, हाँ। क्योंकि भैया तो मेरे रास्ते में आए नहीं हैं। बताया है कि वो कश्यप ऋषि के लड़के थे। हाँ। उस संत को कश्यप ऋषि बता दिया। की लड़की थी। आपने 100% बताया था, मैं कहता हूं तुम 110% गलत गा रहे हो। अरे 150% झूठ है। तुम्हारे बस की बात नहीं कि जो तुम मेरा प्रसंग छू लो, उस संत का नाम बता दो। वो कश्यप ऋषि के लड़के नहीं हैं। हाँ? अरे मोबाइल चला। और जब तुमने कह ही दिया कि तुम्हारे सपोर्ट में बैठे हैं संदीप भैया, यह पुस्तक केवल संदीप के पास है या तो हमारे पास है, ये बात बाकी तुम्हारे ऐसे गायकों के पास बस की बात नहीं, पुस्तक खरीद ले। अरे ये भी मैं चल रहा चैलेंज है। करता हूं। तो कहना है मोबाइल चल रहा है। जिस समय वो 12 पुत्र उस संत के अग्नि की वर्षा करने लगे, हाहाकार मच गया। सभी नदी समुद्र सब जगह का जल सूख गया। ये बात। सभी प्यासों के मारे प्राण निकल रहे हैं। गुरुजी देवाली नहरिया भी सूख गई। सभी बहुत परेशान हैं। आज कोई निकल नहीं रहा है। तो आज देखिए वही बालक जो संत के पास बैठा हुआ था, आज वो भागता है अपने प्राणों को बचा करके। जैसे कि अभी जेठ वैशाख के महीने में इतनी गर्मी होगी कि धूप में किसी को निकलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और क्या? माछी छोटी हो जाएंगी, मसे बड़े हो जाएंगे। तो आज देखिए सभी देवता विचार करते हैं। तो देखिए कहां को जाते हैं सभी देवता? शंकर भगवान के पास जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कहना है हाँ कि शंभु के धाम गए रामा, शंभु के धाम गए रामा। अरे सब देवता मिली साथ शंभु के धाम गए रामा। सब देवता मिली साथ शंभु के धाम गए रामा।
वो 12 पुत्र सूर्य के समान अग्नि की वर्षा करने लगे तो अभी सभी देवता सभी देव जीव जंत व्याकुल हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। तो आज सभी देवता देखिए शंकर जी के पास पहुंचते हैं और कहते क्या है, सब देवता मिल साथ अरे शंभुडिग पहुंचो जाई, हाथ जोर सिर नाय शंभु से विनय सुनाए। सभी देवता कहने लगे भोलेनाथ से कि भोलेनाथ अब हमारे बस की बात नहीं, आप ही कोई उपाय करिए। कहते क्या है, देवता कहे शंभु सुन लीजिए और तुमसे अरज हमारे, अरे कोई उपाय करो तुम भगवान, 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 कोई उपाय करो तुम भगवान। नहीं चल जाई संसार शंभु के धाम गए रामा, संसार शंभु के धाम गए रामा, संसार शंभु के धाम गए नहीं तो ये पूरा संसार जल जाएगा, क्योंकि नदी नारे समुद्र यहाँ तक कि इंद्र के मेघ भी सूख गए हैं, उनके पास भी पानी नहीं है। बगैर पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये 12 पुत्र संत के इतनी अग्नि की वर्षा कर रहे हैं कि सही सही नहीं जा रही है, सब कुछ सूखा जा रहा है। तो आज देखिए शंकर भगवान करते क्या है, सुना देव की बात, अरे शंभु ना देर लगाई, और धरई मेघ का रूप सुनो तुम ध्यान लगाए। जब देवताओं ने बताया कि इंद्र के मेघों में पानी नहीं है, तब शंकर भगवान स्वयं अपना रूप एक मेघ के समान बना लिया। बना ली तो कहना क्या है, शंभु बेटा ने बना ली शंभु। बारिश करन शंभु तब लागे, और के हो न तनिक अबार, अरे नदिया नार सब फिर बहते, नदिया नार सब फिर बहते, ओ नदिया नार सब फिर बहते, नदिया नार सब बहते। भैया अरे हो रही जय जयकार शंभु के धाम गए रामा, हो रही जय जयकार शंभु के धाम गए रामा, हो रही जय जयकार शंभु के।
शंकर भगवान मेघों का रूप बना लिया और बारिश करने लगे। जब बारिश करने लगे तो आज पानी ही पानी हो गया। ये पानी पानी सभी तालाबों में, सभी नदियों में, सभी समुद्रों में। गुरुजी आज तू है पानी पानी। तो जब इतना पानी हो गया तो आज वही पुत्र जो संत के पास में बैठा हुआ था, आज वो भागता है और भागते भागते देखिए समुद्र के किनारे वो बालक गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो इतने तेज से लहर आई कि आज वो बालक उसी पानी में बहने लगता है। आज जब वो बालक उसी पानी में बहने लगा तो विचार किया उस बालक ने कि उस अग्नि से तो बच गया, लेकिन आज हमको लगता है कि इस पानी में डूब करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज देखिए उसी पानी में वो बालक तड़फड़ा रहा है। तो इतने में देखिए होता क्या है, कहना है बहने बालक लगा सुनो पानी माँ भाई गयो बहुत घबराई प्राण हम कैसे बचाए। तब लग एक गाय फिर पहुंची वही समुद्र के मारे और किन गर्जना अपनी गैया, गर्जना अपनी गैया, गर्जना अपनी गैया, गर्जना अपनी गैया। भैया अरे बोली शब्द सुनाए, बोली शब्द सुनाए शंभू के धाम गए रामा। बोली शब्द सुनाए शंभू के सुनाई शंभू के द्वार गए शंभू के द्वार गए रामा, शंभू के द्वार गए रामा। कि अब तो बोली शब्द सुनाई शंभू के द्वार गुरुजी। आज कहना है कि आज जब वो बालक उस पानी में बहने लगा, हेलो, और हमारे गुरुजी के द्वारा तर्ज पर खुश होकर के संजीव कुमार यादव जवाबी गायक जो बैसका के पावन धरती से और गुरुजी के द्वारा ये ऑनलाइन राष्ट्रीय 101 मुद्रा का उपहार और मां सरस्वती हमारे मौसिया के साथ अंग संग्रह बोले साचे दरबार की। तो आज देखिए जब वो बालक पानी में बहने लगा, समुद्र में बहने लगा, तो आज उसी में तड़फड़ाता है और चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो आज उसी समय में एक गाय आ जाती वहां पर और बड़े जोर से आवाज करती है, अपनी गरजने लगती है। और देखिए उस बालक से कहती क्या है, अपने दोनों पैरों से पानी को उछाल रही है वो गाय और उस बालक के पास में पहुंच जाती है। तो कहती क्या है वो गाय, कहना है कहने गाय फिर लगी
पुत्र सुनो ध्यान लगाए, और पकड़ पूछ तुम ले तुम्हें हम ले बचा। आज वो गाय कहने लगी कि बेटा घबराओ मत, और क्या? तुम मेरी पूंछ का सहारा ले लो, मेरी पूंछ को पकड़ लो तो मैं तुमको इसमें डूबने से बचा दूंगी। और देखिए वो गाय करती क्या है कि अस्तन डारी मुख भीतर दीना, अस्तन डारी मुख भीतर दीना, और बोली बचन सुनाए, और पी कर दूध भूख तुम मिटाओ, पी कर दूध भूख मिटाओ, भूख मिटाओ। ए भैया अरे तुमसे कही थी समझाए शंभु जी धाम गए रामा, आज उस गाय ने कहा कि बेटा मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुमको बचा लूंगी, और मेरा दूध पी करके तुम अपनी भूख को मिटा लो। है कोई कुछ और मत पकड़। आज वो बालक विचार करने लगा कि आखिर ये गाय है कौन जो कि मेरी रक्षा करने के लिए आ गई। ये बात बताया गया है क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए अंत में कहना है, कहना है कि रहे कौन वा गाय, ओहो कहा फिर नाम कहाई, कहा कि रहने वाली हम कातियो बताए। कहने का मतलब है कि वो गाय कहां से आई और उस गाय का क्या नाम है। अरे सूरज पालक है हम ना जाने, सूरज पालक है हम ना जाने, सूरज पालक है हम ना जाने, सूरज पालक है हम ना जाने। भैया अरे तीजे भेद बताए शंभु के हम गए रामा, तीजे भेद बताए राम के कर गए रामा। हमारे बड़े भैया की फरमाइश है कि हमारे आ जाओ संदीप भैया एक गीत सुना दें, क्योंकि हम दोनों मंडल की तरफ से समय आपको दे रहे हैं। ये समय किसी के में जोड़ा नहीं जाएगा। एक गीत आप सुना दीजिए, किसी का मन रख लीजिए, फिर बाद में हमारा दोनों भाइयों का जवाबी चलता रहेगा, कोई बात नहीं। एक गीत सुना दीजिए।